अधिसूचना जारी की है। और ये शिल्पकार की आड़ में मूल कारण है कि जौनसारी नाम से सामान्य जातियों को जौनसारी जाति के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि जौनसारी क्षेत्र घोषित भी जाति घोषित है। सभी प्रमाण पत्र जारी करने का जिम्मेदार सबसे पहले श्री केशवाजू पूर्व प्रमुख सचिव समाज कल्याण। संविधान अनुच्छेद 51 का आदेश देता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो संविधान का पालन। नमस्कार साथियों, मैं योगेश चौहान और आज मेरे साथ में हैं बीएम वर्मा जी और उनका एक लंबा संघर्ष शिल्पकार विवाद जो जाति है उत्तराखंड में उसको लेकर है। और आज हम स्पष्ट होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों इसमें इतनी उठक पटक हो रही है। तो मेरे साथ में आज बीएम वर्मा जी। बीएम वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूके एक्सप्रेस चैनल में। और मुझे आपसे जानना है, आपका एक लंबा समय उत्तराखंड में इस जाति विवाद को सुधारने में बीता है, तो मैं आपसे पहले आपके जो व्यक्तिगत संघर्ष और पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद योगेश चौहान जी। आज मैं आपके चैनल से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट खुली और भारत सरकार ने उसमें आदेश किए हैं 1990 में, तो उस समय जो है उस पर काफ़ी विरोध होने लगा मंडल कमीशन के पिछड़ी जातियों पे। तो उस समय हमने जो है वो उनकी सूचियों को देखा है कि ये उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र के लोहार बढ़ाई सोनार ताम्रकाट तमकाट दर्जे को शिल्पकार से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देते और मैदानी क्षेत्र से इनको इनकी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र देते। जबकि सूची में इसमें कोई पर्वत मैदान का उल्लेख नहीं। सूची राज्य स्तर पर है जो सब पर एक समान लागू होती है। ये इनका अपना एक कथन है, असंवैधानिक कथन भी इसको कहते हैं। तो हमने इसमें जो है इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने उठाया और वहाँ से स्पष्ट आदेश करा दिए जिसके बारे में मैं बताऊँ। देखो, इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। वर्मा जी, मैं थोड़ा इसमें रोक लेता हूँ, आपको थोड़ा माफ कीजिए। आपने शिल्पकार जाति के मुद्दे को पिछले लगभग 30 सालों से बड़े मंचों पर उठाया है। इस संघर्ष की शुरुआत आपने कब और कैसे की, पहले ये जानना चाहेंगे। ये जानना ही चाहे कि जब हमने ये देखा कि भाई प्रत्येक जाति की सूची होती है, SC ST OBC की अपनी अपनी सूची है और जो जाति जिस जाति की सूची में है उसी जाति का प्रमाण पत्र वही जाति मानी जाएगी। तो जब हमने सूची देखी तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र लोहार बढ़ाई सोनार ताम्रकाट तमकाट दर्जे आदि को पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र न देखें, इनके मूल जाति छपाकर शिल्पकार जाति से अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए। तब हमने इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में उठाया। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और ज़रा जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ये बिंदु पूछे जा रहे हैं या इस पर ये वीडियो में है, इसका संबंध अनुसूचित जाति के संविधान कानून और मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि संविधान का मूल अभिलिख बुनियादी ढांचा है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अभिलिख संशोधन संसद द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। संविधान व्यवस्था सर्वोपरि है, ना तो माननीय न्यायालय बड़ी है, ना ही कार्यपालिका बड़ी है, ना विधायिका बड़ी है। सर्वोच्च है संविधान और तीनों को संविधान के अंतर्गत अपना अपना कार्य करना है। और अगर इसमें संविधान से बाहर जाएगा तो संविधान की रक्षा एवं उसकी व्याख्या करना माननीय न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है और उनको इसमें हस्तक्षेप या दखल देने का पूरा संविधान में अधिकार है। और इसके बीच में जब हमने उत्तर प्रदेश माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ये मुद्दा उठाया और तमाम वहाँ सुनाई हुई है, तो वहाँ से जो है 1/5/1996 में माननीय न्यायमूर्ति राम सूरज सिंह जी पिछड़ा वर्ग आयोग को उन्होंने जो है कार्मिक विभाग को आदेश दिया कि उत्तराखंड के लोहार बढ़ाई सोनार ताम्रकाट तमकाट आदि पिछड़ी जातियों को पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के, जिसमें 14 जून 1996 में श्री कालिका प्रसाद सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त मंडलायुक्त कुमार गढ़वाल एवं जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र की लोहार बढ़ाई सोनार ताम्रकाट तमकाट आदि पिछड़ी जातियों को पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र जारी करें। ये पिछड़ी जाति की सूची है।
इसके बीच में जो है सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश दिया है कि अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 65 पर शिल्पकार जाति है जिसकी कोई उपजाति नहीं है, इसलिए शिल्पकार के अंतर्गत किसी भी जाति के व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। एक क्लियर आदेश हो गए थे उत्तर प्रदेश में और इसके बीच में प्रमाण पत्र मिले हैं और उत्तराखंड बनने के बाद शासन और प्रशासन की मिली भगत से अपनी दादागिरी चलाने लगे। सर मैं अभी इसी बात पे आऊँगा मैं, लेकिन मेरे कुछ बिंदु हैं कुछ जो उत्तराखंड के लोग जानना चाहेंगे आपसे कि पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप लगभग इस मुद्दे को लेकर 30 सालों से बड़े मंचों पर बात उठा रहे हैं, तो इस संघर्ष की शुरुआत आपने कब और कैसे की, पहले ये जानना चाहेंगे हम। मैंने बता दिया कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट निकली है 1990 में जारी हुई है, संयुक्त सचिव श्री कृष्ण सिंह कार्मिक विभाग भारत सरकार ने आदेश दिए हैं मंडल कमीशन को लागू करने के लिए, तो उसमें जो है यहाँ पर देश में जो है विद्रोह होने लगा, उत्तराखंड में भी विद्रोह होने लगा। उसके बीच में जब हमने सूची देखी है कि हमने कहा यार इनके लिए अलग व्यवस्था है या नहीं, क्या ये अपनी मर्जी से जब सूची देखी तो सूची में कहीं नहीं लिखा, सूची शुरू उत्तर प्रदेश की है जो कि सब पर लागू है, पर्वत मैदान पर। तब हमने इसको उत्तर प्रदेश में उठाया, पिछड़ा वर्ग मान्य पिछड़ा वर्ग आयोग में, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश, समाज कल्याण शासन उत्तर प्रदेश में उठाया। उनके द्वारा आदेश किए गए कि उत्तराखंड के लोहार बढ़ाए सोनार ताम्रकाट टमटा दर्जी आदि पिछड़ी जाति को पिछड़ी प्रमाण पत्र जारी करें और शिल्पकार जाति क्रमांक 65 पर से कोई उपजाति नहीं, इसलिए शिल्पकार जाति के अंतर्गत किसी भी जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया और जिसके आधार पर प्रमाण पत्र मिले हैं। इसके बीच में जो है उत्तराखंड बनने के बाद शासन और प्रशासन की दादागिरी चलने लगी। ठीक है सर, मैं आगे चलते हैं हम इस मुद्दे को लेकर। आप लगातार कहते रहे हैं कि उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में शिल्पकार जाति नहीं है, ये लोग ही मौजूद नहीं हैं यहाँ। इस दावे के पीछे आपके पास क्या प्रमाण है? ऐसा है कि इन्होंने ये उत्तर प्रदेश में भी स्वीकार किया है कि हम इन जातियों को लोहार बढ़ाए सोनार ताम्रकाट टमटा जातियों को हम पिछड़ी जाति के इन्हें शिल्पकार के अंतर्गत प्रमाण पत्र देते हैं। एक प्रूफ है। दूसरा प्रूफ है उत्तराखंड सरकार ने माननीय अनुसूचित जाति आयोग में उठाया कि उत्तराखंड में स्वीकार किया है कि उत्तराखंड में शिल्पकार नाम की कोई जाति नहीं है। अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 64 पर शिल्पकार जाति उसके साथ किसी जाति का उल्लेख नहीं, ये भी स्वीकार कर रहा है और ये भी स्वीकार कर रहा है कि राज्य को अधिकार नहीं है, जो अधिसूचना जारी करने का राज्य को अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि श्री यश राजू प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने शिल्पकार की 3 अधिसूचना जारी कर दिया। 16/12/2013 38 मूल जातियों, 30/1/2014 9 मूल जातियों को, 21/2/2014 में 1 मूल जातियों को, जो कि 48 उपजाति और 48 मूल जातियों को की मूल जाति छिपाकर शिल्पकार जाति से अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करें। इसे अनुसूचित जाति के आरक्षण पर खुल्ला डाका डाला गया है और राज्य को ऐसी अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं है। राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में एक कॉमा भी जो है बदली करने का अधिकार नहीं है। सूची जो है आर्टिकल 341 भारत के संसद द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जाती है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अनुसूचित जाति की सूची पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जाएगी कि इसमें किसी जाति को जोड़े, इसमें आपत्ति करने का अधिकार ही नहीं दे रखा है और अनुसूचित जाति में सूची में सम्मिलित जातियों को अनुसूचित जाति माना जाए, स्पष्ट है इसमें। तो वर्मा जी, जैसे आपने बार बार यह मुद्दा उठाया है कि लोहार सोनार जो दर्जी टमटा आदि जाति जो जातियाँ हैं वो गलत तरीके से शिल्पकार जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उनको, तो इस फर्जीवाड़े का जिम्मेदार कौन है? किसे मानते हैं आप इसे जिम्मेदार? इस फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का जिम्मेदार सबसे पहले
श्री यशराजू पूर्व प्रमुख सचिव समाज कल्याण के द्वारा 3 अधिसूचना जारी की गई है और अपर सचिव समाज कल्याण बी.आर. टमटा के द्वारा प्रतिलिपि भेजी गई। अब जिनके पास प्रतिलिपि भेजी गई, अगर उन्होंने भी उसका जो है अवहेलना उसका पालन किया है तो वो भी उतने ही जुर्मवार है, वो भी उसने कानून के शिकंजे में फंसते हैं। इसमें क्रिमिनल मुकदमा भी बनता है और संविधान की अवमानना। तो क्रिमिनल मुकदमा में जो इस फर्जी अधिसूचना का जो पालन करता है वो भी उतना ही दोषी है जितना कि जारी करने वाला है। उसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 51 का आदेश देता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो संविधान का पालन करे। बिल्कुल जी, कि जो 51 का है वो ये प्रत्येक नागरिक को संविधान पालन करने का अधिकार देता है। तो ऐसे ही हम एक मुद्दे पे आते हैं। एक हरिद्वार जिले से एक रिट याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर वो दायर हुई, और इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो। ये मामला जो जुड़ा हुआ है शिल्पकार को लेकर, इसी से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस पे है पूरा? श्रीमती मीनू हरिद्वार सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 जनहित याचिका दायर की है और जिसमें चुनौती दी है कि शिल्पकार की 3 अधिसूचना, जिसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका, 48 उपजातियों को जारी करने का अधिसूचना जारी किया गया है, जिससे कि वास्तविक अनुसूचित जाति का हक मारा जा रहा है। राज्य और केंद्र में हक मारा जा रहा है, मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो उसमें जो है पार्टी बनाई गई है सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, और दूसरी पार्टी बनाया गया प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तराखंड शासन। तो केंद्र सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अवर सचिव श्री राजीव कुमार जी ने 33 पेज का जवाबी हल्फनामा दाखिल किया है। सर, मैं इसमें आपको टोकना चाहूँगा कि जो ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो हरिद्वार जिले से जो याचिका थी, आखिर वो मामला पनपा कैसे वो जो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज में पहुँचा होगी? उनके द्वारा जो है वहाँ पर जो उनके संज्ञान में आया गया है कि यहाँ पर जो है प्रधान पद जितने भी राजनीति में चल रहे हैं ये शिल्पकार से प्रमाण पत्र लेके चल रहे हैं और जिससे हमारा हक मारा जा रहा है। जब उनके द्वारा तमाम शासन आदेश कलेक्ट किए गए, अनुसूचित जाति आदेश 1950, अनुसूचित आदेश 1956, 1976 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 5वीं अनुसूचित धारा 24 में केवल शिल्पकार जाति है, उसकी कोई जाति समानार्थी जातियों का उल्लेख नहीं है। तो जब उन्हें शिल्पकार जाति को जाति नहीं है तो आपने ये असंवैधानिक अधिसूचना क्यों? और उस जाति पिछड़ी जाति राज्य में भी केंद्र की पिछड़ी जाति की सूची में, और आपने जो है उसको अधिसूचना जारी कर दिया। ये अधिसूचना आप इनको सब पता है, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमें पता है कि राज्य नहीं कर सकता, तो कर गए। इसका मतलब इन्होंने उत्तराखंड के राजनेताओं के दबाव में आकर और ये अधिसूचना जारी की है। और ये शिल्पकार की आड़ में मूल कारण है कि जौनसारी नाम से सामान्य जातियों को जौनसारी जाति के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि जौनसारी क्षेत्र घोषित नहीं, जाति घोषित है। संविधान में क्षेत्र घोषित नहीं होता है। क्षेत्र में तो कई प्रकार के लोग हैं, तो वहाँ से उनको जो है जौनसारी 5 जाति है, उसमें 1967 का जियो थारो बुक्सा भोटिया राजी जौनसारी और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 6वीं अनुसूचित धारा 25 में भी जो है थारो बुक्सा भोटिया राजी जौनसारी क्रमांक 3 पर जौनसारी जाति है। तो ब्राह्मण ठाकुर अपनी मूल जाति छुपाकर कहाँ से लेते, उन पर तो SC एक्ट लगना चाहिए और उन्हीं को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो लोहार बढ़ाई सोनार ताम्रकांड टमटा दर्जी आदि पिछड़ी जाति है, उन्हें पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र न देकर उनके मूल जाति छिपाकर शिल्पकार से अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और जो वहाँ पर बाजगी अनुसूचित जाति है उसकी भी मूल जाति से न देकर उसकी मूल जाति छुपाकर शिल्पकार से अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और इस आड़ में ये जो है
जनजाति का भी खा रहे हैं, पिछड़ी का भी खा रहे हैं, और क्षेत्र समुदाय को बना के भी खा रहे हैं, और EWS और सामान्य का। तो ये 4 प्रमाण पत्र लेके इन्होंने राज्य और केंद्र में पूरा आरक्षण पर डाका डाल रखा है। और अब ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, कंट्रोवर्सी एफिडेविट हो गया, इस पर जल्दी निर्णय होने वाला है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त। जैसे और सभी लोगों से निवेदन किया है कि आपके साथ बहुत बड़ा आप जो है गलत शपथ पत्र न देकर अपनी मूल जाति लिखे, लोहार, बढ़ाई, सोनार, शिल्पकार न लिखे। वो प्रमाण पत्र जितने ये 3 अधिसूचना में किए वो सारे फर्जी है, वो सारे खारिज है। और इसमें इस रिटिया 33 पेज के पन्ने में माननीय सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही आदेश करता, वो भी आदेश का उल्लेख है इसमें। तो वर्मा जी, जैसे कि उत्तराखंड में एक बात चल रही है कि वो पूरे उत्तराखंड क्षेत्र को जनजाति घोषित किया जाए, तो क्या ये संविधान के दायरे में है या नहीं? नहीं, संविधान की धारा 16(4) में जाति सहित सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक पिछड़ा होना चाहिए और आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए। जाति से तो मंडल आयोग भी नहीं बच पाया। आरक्षण आधारित जाति होना चाहिए। काम तो कोई भी कर ले, दर्जे का काम सामान्य जाति का करता है, कोई भी कर ले, लेकिन जाति का जो है, जाति को ही मिले, जाति नहीं बदली जाती है। वर्ण व्यवस्था में जो थी ऋग्वेद 1412 में जो है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णों को जातियों में बांटा गया। जाति की इतनी मजबूत जड़ हो गई कि पेशा न करने के बाद भी जाति नहीं बदली जाए। जाति समाज की अस्थायीता है, जो धर्म बदलने पर भी नहीं बदली जाती। जाति वर्गीकरण पर आता था। इन्होंने एक घिनौना मजा रखा संविधान का। ये संविधान को कुछ मानते नहीं है, यहाँ कोई बोलने वाला ही नहीं है, और सब लोग ये इनके गुलामी में रहे। आज भी जाति प्रमाण पत्र ले रहे, और तहसीलदार खुला अवमानना कर रहे। इन पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार का मुकदमा भी। वर्मा जी, एक चीज़ और भी है कि उत्तराखंड में बहुत सारी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, और हमने देखा है कि कई जिन्हें सवर्ण जो जातियाँ के लोग हैं उन्हें भी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र। तो ये किस आधार पे हुआ? कौन सा संविधान में अनुच्छेद है कि जो जिस आधार पे इनको प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं? बहुत सुंदर, और आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है इनको। बहुत क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जवाब बहुत साधारण तरीके से दिया है। इन्होंने समुदाय बनाए, रवलटा, जौनपुरी समुदाय, राठी समुदाय, पता नहीं क्षेत्र को समुदाय, और समुदाय बोलते हैं कौम को, तो क्षेत्र का है कौम, क्षेत्र कौम का है। क्षेत्र में तो जो है कई प्रकार के लोग होते हैं, SC ST OBC, तो इन्होंने समुदाय गलत बनाया, समुदाय दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर धोखाधड़ी है। समुदाय कौम को बोलते हैं, और राठी समय तो राठी तो समुदाय, एक राठ वाले के जितने लोग राठ में रहे सबको राठी बोलते हैं। जितने जौनसार में उनको जौनसार बाबत के लोग कहते हैं। वो क्षेत्र के नाम पे, और आप सेंटर में जाओ तो बिहार वाले को बिहारी कहते हैं, उत्तराखंड वाले को उत्तराखंड कहते हैं, राजस्थान को राजस्थान। उसमें कई प्रकार की जातियाँ क्षेत्र में होती है, लेकिन वो जाति अपनी जगह में होती है। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य जो है सामान्य जाति है, लोहार, बढ़ाई, सोनार, ताम्रकार आदि पिछड़ी जाति है, और ये सारे अनुसूचित जाति में बाजी है यहाँ। तो इससे क्या होता है कि जो भारत सरकार में इनको 27% केंद्र में जो है OBC का है, 15.5% जो है SC का है, 7.5% जनजाति का है, 50% आरक्षण से इनको वंचित किया जा रहा है, और अनुसूचित जाति का भी हक मारा जा रहा है। और राज्य में इन्होंने कर रखा है तकरीबन 19% SC का, 14 और 4% 36-37% करीबन जो है इस आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। और पिछड़ी जातियों को जो है मैदानी क्षेत्र को पिछड़ी का भी दे रही है, इनको 2 जगह लाभ पहुंचा रहे। इनको शिल्पकार से ये लाभ होता है कि ये 4 जगह से खाते हैं। जिस समाज को आरक्षण मिला है वो समाज के तो नहीं फिक्र नहीं, लेकिन पहले सामान्य जातियों की फिक्र है। 4 जगह से उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो ये तो संविधान के खुला अवमानना, संविधान से 341 की अवमानना है। हमने आपको संविधान के बारे में पहले ही बता दिया कि संविधान जो है सर्वोच्च है। संविधान क्या वो माना कोई नहीं, जो संविधान व्यवस्था हो तो सबको उसके अंतर्गत काम करना है। तो ये बड़ा इस पर होने वाला है मामला, और अभी जो है कंट्रोवर्सी एफिडेविट चला गया, और इसमें इन्होंने मांग की है कि जो अधिसूचना जारी की इनको निरस्त किया जाए, और भविष्य में जो है इनको शिल्पकार से उपजातियों को प्रमाण पत्र न दिया जाए।
मैं वर्मा जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, हरिद्वार से याचिका दायर है, तो जिस पर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उन्होंने एक कॉन्ट्रा एफिडेविट वहाँ दाखिल किया है। तो क्या लिखा है उसमें, और उत्तराखंड में अब क्या परिवर्तन होगा उस कॉन्ट्रा एफिडेविट के बाद? उन्होंने लिखा है कि ये जो 48 उपजातियों के अधिसूचना जारी की है, ये जितने प्रमाण पत्र हुए इनको निरस्त किया जाए और भविष्य में इनको शिल्पकार की उपजाति से इन 48 जातियों को न दिया जाए और समस्त नियमों को भी आदेश कर दिया जाए, मांग की उन्होंने। और उन्होंने ये लिखा कि हमारे यहाँ ये पिछड़ी जाति में लोहार बड़ार सोना ताम्र, और हमने इनको कई आदेश दे रखे हैं, स्पष्ट करा रखा है 4/4/2019 का, 16/5/2024 सारे आदेश हमने इनको दे रखे पहले से। तो उन्होंने तमाम 33 पन्नों का उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले का भी आदेश कर रखा है। और जो अधिसूचना असंवैधानिक है, राज्य को अधिकार नहीं है, केवल शिल्पकार जाति, उसकी कोई भी जाति नहीं है। तो उन्होंने इसको अवैध माना है, फर्जी माना है। अगर ये नहीं करें तो अभी जैसे माननीय न्यायालय के में पहुँचा, इसमें कॉन्ट्रा एफिडेविट हो, इसमें जब 1-2 सुनाई के बाद इसमें आदेश जो होगा, उसके बाद जो है राज्य सरकार अगर उस आदेश इनके निरस्त नहीं करती है, प्रमाण पत्र वो नहीं करते, तो कानून कार्रवाई की कंटक टाप कोर्ट लगाया जाएगा। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के के उस पर चौखट पर पहुंच चुका है। ये मामला रुकना नहीं है, बहुत बड़ी अनुच्छेद 32 PIL में गया हुआ। अब अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का ही हनन है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी और केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है कि वास्तव में अनुसूचित जाति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। और उन्होंने ये भी लिखा कि मीनू को इस रेट की लगायत भी दी जाए। उसने मुद्दा उठाया इतने लोगों का। तो सर, जैसे कि उत्तराखंड में जो शिल्पकार का विवाद, जो जाति विवाद है, वो आज का नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला है, नुकसान भी हुआ है। तो अब केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार तो आपकी बात को सुन नहीं रही और निरंतर शिल्पकार के जो जाति प्रमाण पत्र हैं तहसील से जारी हो रहे हैं, लोग सत्ता में भी हैं जिस शिल्पकार के मुद्दे, जो शिल्पकार के प्रमाण के आधार पर बने हैं। और जो पंचायतों में जो अभी पंचायत चुनाव हुए थे उनमें भी कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत है जिन्होंने शिल्पकार का प्रमाण पत्र का सहारा लेकर आरक्षण सीटों पर काबिज हैं। तो आप केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए? केंद्र सरकार ने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आदेश ये कॉन्ट्रा एफिडेविट में दे दिया, ये गलत है, इनको अधिकार नहीं है। और शिल्पकार से चाहे वो राजनीति में लड़ा हो, चाहे नौकरी की है, जो कोई भी लाभ किया वो सारा अवैध है और वो गलत है, उसको मान्यता नहीं। भारत के संविधान 341 में उसे मान्यता नहीं है उस अधिसूचना को। तो क्या आपको लगता है कि जो ये मुद्दा है ये कानूनी लड़ाई से ही सुलझेगा? ये मुद्दा जो है न्यायालय के आदेश से सुलझेगा और पालन करना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चौखट के अंदर पहुंचा है, उनके संज्ञान में आया और ये मामला जो है पटना में भी हुआ, वहाँ से भी खारिज हुई है। उत्तर प्रदेश से ही एक बार करीबन 21-22 जाति जाए, वो तो राज्य ने ही खारिज कर दी थी। तो ये कहीं इसमें लिखे सारे उन्होंने 33 पेजों में जो है इसका हवाला दे रखा है। उन्होंने पूरा इसमें स्पष्ट किया है। रेट नंबर है मीनू की 547/2023, अनुच्छेद 32 जनहित याचिका। तो सर, मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तक जो हुआ वो होता रहा और जो शिल्पकार जाति का विवाद के जो काले बादल थे वो धीरे धीरे हटने चालू हो गए, लेकिन अब जो नई पीढ़ी जो है उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि आप किस आधार पर प्रमाण पत्र बनाए? हम ये कह रहे हैं उन सबसे बोलो नई पीढ़ी हो, पुराने संविधान सर्वोच्च परि है। ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित है। कोई आदमी फर्जी एफिडेविट न दे कि मैं शिल्पकार जाति का हूँ, अपनी मूल जाति का लिखे और तहसीलदार गलत देता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो आपके ये प्रमाण पत्र लाभ हुआ ये सब निरस्त हो रहे और आपको इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में BM वर्मा जी, जिन्होंने संविधान की व्याख्या की और संविधान में क्या व्यवस्था है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए दिए गए हैं उस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो हमने उनसे जो दस्तावेज अभी देखे हैं
वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये साबित कर रही है कि जितने भी जो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं शिल्पकार के, वो फर्जी हैं। जो यहाँ की लोहार, बढ़ई, सोनार, ताम्रकार और टमटा आदि जो जातियाँ हैं, उन्हें शिल्पकार का प्रमाण पत्र देना गलत है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। संविधान के जो हमें दिए गए हैं प्रदत्त जो अधिकार हमें दिए गए उससे चलेगा, और उसी के तहत हमें पूरे जितने भी आगे की जो रणनीति बनानी है उसके ही तौर पे होगी। तो मेरे साथ में BM वर्मा जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज उन्होंने अपनी बात को रखा, स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में जो जाति है, जो जाति विवाद है, वो लगभग आज से नहीं, लगभग कई सालों से ये एक बीमारी के तौर पर चल रही थी। अब धीरे धीरे उत्तराखंड में जो शिल्पकार के मुद्दे, जो शिल्पकार जाति से संबंधित विवाद था, उसके धीरे धीरे बादल छटने लगे हैं, क्योंकि अब कोर्ट मामला, जो ये मामला है शिल्पकार जाति विवाद का, वो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर है। तो एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये आज की युवा पीढ़ी जागरूक है, पढ़ी लिखी है और अपने अधिकारों के बारे में जानती है, संविधान को भी गहराई से समझ रही है। निश्चित तौर पर आप इस मुद्दे को गहनता से लें, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस पर कोई भी ऐसा दस्तावेज़ गलत ना बनाए जिससे आगे आपको भविष्य में इसका नुकसान झेलना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योगेश चौहान।